रिया, हाय बेबी। सुमी क्या कह रही थी मिस्टर गुप्ता? हाय शिल्पी डार्लिंग, हाउ आर यू? रिया, यार तू वापस कब आ रही है? कब आ रही है क्या मतलब? आ चुकी हूँ यार। और सुना, व्हाट्स हैपनिंग? कुछ नहीं यार, मॉम हमेशा की तरह अपनी मीटिंग्स में बिजी है और मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तो चलना आज मिलते हैं। मैं पिंकी, शालिनी और हाँ रोहन को भी बुला लेती हूँ। प्लीज रोहन को मत बुलाना। तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? कॉलेज की सारी लड़कियाँ उस पर फुल फिदा हैं और एक तू है कि उसको एटीट्यूड दिखाती रहती है। वो बच्चा है यार, शौक है, मेरे टाइप का तो नहीं है। यार ये तेरा टाइप क्या है ना, मुझे आज तक समझ नहीं आया। यू नो मेरा टाइप। चल शिल्पी, मॉम आ गए, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। ओके चल बाय। रिया, माय बेबी। आई एम सॉरी रिया, मैं तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं आ सकती। कोई बात नहीं मॉम, वैसे मैंने आपसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। आई होप आपको पता होगा कि मेरी स्टडीज खत्म हो गई हैं अब। ऑफ कोर्स मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे आने की खुशी में शाम को एक पार्टी रखी है। मेरे सारे गेस्ट तुमसे मिलना चाहते हैं। मॉम बट मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया अपने फ्रेंड्स के साथ। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ किसी और दिन पार्टी करने मॉम चले। मैं इतने टाइम के बाद उनसे मिल रही हूँ। रिया, मैंने तुमसे कहा ना ये पार्टी तुम अटेंड कर रही हो। एंड वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे निकलना है। रिया, गिव मी अ हग। गिव मी। सी यू इन द इवनिंग। ओके बेबी, बाय। रिया, अब तुम कहाँ जा रही हो? मॉम मैंने आपको बताया था ना मेरी फ्रेंड की पार्टी है। मैंने भी तुमसे कहा था ना कि घर पे पार्टी है। और ये क्या कपड़े पहन रखे? जाओ जाकर चेंज कराओ और कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के पार्टी में आओ। ओके मॉम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये क्या पागलपन है? मेरे सारे गेस्ट तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम कह रही हो मॉम मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती। मॉम मैं बोर हो जाऊंगी यहाँ पे। रिया, जब तक मिलोगी नहीं तो जानोगी कैसे? मॉम मैं आपके किसी फ्रेंड से नहीं मिलना चाहती। लेकिन आपके मॉम के फ्रेंड्स तो आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, हम संजय, आपकी मॉम का फ्रेंड और उनका बिजनेस पार्टनर। हाय, आई एम रिया। रिया, यू लुकिंग सो कूल। आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, दिस रिप्ड जीन्स कितनी कूल लग रही हो। एक बात बताओ, हमें इस बोरिंग पार्टी में तुम्हारे ही जैसे लोगों की जरूरत है। मेरी बात मानो, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ इस पार्टी में चलो। अगर बोरिंग लगे तो तुम चली जाना, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। तुम्हें ना रिया को थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। संजय, पता है रिया के डैड की डेथ के बाद मुझे उसकी मर्जी के खिलाफ उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजना पड़ा। इससे मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई। उसे लगता है मैं उसे निग्लेक्ट करती हूँ, मुझे उसकी कोई केयर नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा यार। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई नो संजय। संजय, रिया ने अपना पूरा बचपन अपने पापा के बिना बिताया, लेकिन कल तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे लगता है कि रिया की जिंदगी की वो कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आई नो संजय, यू विल बिकम अ वेरी गुड फादर। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। ओहो हो, तो तुम मुझसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही हो ताकि रिया को एक अच्छे डैड मिल सके? हाँ, क्या बोलता है यार, और जैसे वो देखता है ना, ओह माय गॉड, इतना हैंडसम है। हैंडसम, इतना हॉट है ना शिल्पी यार वो। एंड आई लव हिज परफ्यूम। अगर वो बंदा तुझे इतना ही सही लगा तो टाइम वेस्ट मत कर। शिल्पी, तुझे लगता है कि रिया छोड़ेगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऐसे सरप्राइजेस तो मैं देती रहती हूँ मिस्टर संजय। उप्स,
आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं तुम्हें संजय कहूँ। Well, absolutely not. आओ बैठो। मैं बैठने नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। Sorry. Look at yourself. I just love your dressing sense. So इसलिए आज मेरी शॉपिंग में तुम मेरी हेल्प करोगे। So let's go. Well, बिल्कुल करेंगे, मगर आज नहीं। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, किसी और दिन चलते हैं। Come on संजय, अब तुम मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो और फ्रेंडशिप में फ्रेंड्स फर्स्ट, उसके बाद सारा काम। So चलो चलो। अच्छा, एक काम करो, तुम 2 मिनट बैठो, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज सिट। ओके, पर जल्दी आना। यस। वो तुम्हारे पास आई है? तभी मैं सोचू ये लड़की सुबह सुबह कहाँ गई। तो तुम जाओ ना उसके साथ संजय। लेकिन तुम्हें पता है ना शर्मा कितने इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी वो किसी भी वक्त इधर पहुंचने वाले होंगे। सारी मीटिंग्स, सारे क्लाइंट्स मैं हैंडल करूंगी। ओके संजय? बीना, तुम पक्का हैंडल कर लोगे? यस संजय, यू डोंट वरी, जस्ट गो। ठीक है, as you say. ओके, तुम वेयर हाउस फोन करके पता करो कि सारा सामान निकल गया कि नहीं। ओके? अरे ये क्या कर रही हो? तुम तो अपने लिए शॉपिंग करने आई थी ना? तो तुम अपने नहीं हो क्या? संजय, प्लीज हेल्प कर दो। करो ना। कैसा है? नाइस। मुझे लगता है ना संजय शर्मिला टाइप है। ये जो संजय है ना, ये फुल एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। इतनी आसानी से थोड़ी ना तेरे बस में आ जाएगा। वो अभी जितना तुझे तड़पा रहा है ना, बाद में उतने ही मजे लेना चाहता है। आई नो शिल्पी, पर मैं भी देखती हूँ कब तक संजय मुझे तड़पाता है और ये खेल मेरे साथ खेलता है। कभी कभी किसी का व्यवहार अनजाने में गलत संकेत दे जाता है, जो वजह बन जाता है गलत फहमियों की। इसीलिए हम जिस किसी शख्स को भी पसंद करते हैं, उसका हमारे बारे में क्या नजरिया है, ये जाने बगैर सिर्फ उसके व्यवहार से तय कर लेना कि वो भी हमें उतना ही पसंद करता है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। किसी भी रिश्ते में दोनों पक्षों की सहमति के बगैर उसे रिश्ते का नाम दिया ही नहीं जा सकता, और इस तरह की गलतफहमियां अक्सर बड़ी अप्रिय परिस्थितियां पैदा कर देती हैं, जिनका परिणाम घातक ही होता है। हाय संजय, गुड मॉर्निंग। तुम कब आए? ओह हाय, गुड मॉर्निंग। बस मैं वीना का वेट कर रहा हूँ, उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सोचा। ओके, जूस? नो थैंक्स, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। श्योर। एब्सोल्युटली। संजय, बाहर बैठे? Sure, why not? After you. तो संजय, तुम मॉम से ही मिलने आए थे? Well, मैं मॉम से भी मिलने आया था। एक पर्सनल बात पूछूं?
आई नो कि तुमने अभी तक शादी नहीं की, बट अभी तक वेल, क्या बताऊं रिया, अभी तक मुझे अपने टाइप की लड़की कोई मिली ही नहीं थी। एक मिनट, मिली नहीं थी मतलब मिल गई है? कौन है संजय वो? वेल, संजय बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो? संजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज। थैंक यू। क्यों संजय? रिया तो हमेशा प्यारी लगती है। वैसे रिया, वैसे तुमने संजय को कुछ ऑफर किया? अरे मैं तो कब से ऑफर कर रही हूँ, पर संजय कोई ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करते। ओह संजय, गलत बात। वैसे शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारी रिया से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं है। पॉइंट। संजय ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चले? या बाय रिया। बाय मॉम। बाय रिया। बाय संजय। मॉम को गुड मॉर्निंग हग, और मुझे गुड बाय हग भी नहीं। देखती हूँ आखिर ये भोले बनने का खेल कब तक खेलते हो और कब तक कंट्रोल करते हो। रिया, what a surprise. हाय संजय। Hi, come in. हेलो, हाँ वीना, मैं वीना, मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करता हूँ। कम ऑन संजय, मैं इतनी रात में दारू पी के तुम्हारे घर आई हूँ और तुम मॉम को बताने वाले थे। ओह, अब मैं समझा। थैंक गॉड, ये बंदा कुछ तो समझा है। यस वीना। संजय, अरे तुम कॉल बैक करने वाले थे, क्या हुआ? ओ हाँ, अरे एक सेकंड सुनो। क्या हुआ ना, ये रिया इधर आ गई। रिया? अरे वो तुम्हारे यहाँ क्या कर रही है? देखो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे गई थी, शायद थोड़ी सी ज्यादा दारू पी ली। बच्चे करते हैं ऐसा, तो वो रिएक्ट मत करना, ऐसा हो जाता है। वो शायद घर पे आने में अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, तो यहाँ पे आ गई। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। ऑल राइट, बाय। वो एक्चुअली मैं चेंज नहीं लाई थी, तो इसलिए। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मैंने खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, मैं सर्व कर दूं? कम ऑन यार, इस टाइम खाना कौन खाता है? ड्रिंक, आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, गो अहेड। ओके। Cheers. Hey, cheers. तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कितनी टेंशन रहती है। जब तुम्हें पता था कि तुम रात को बाहर जा रही हो, लेट हो जाएगा, तो गाड़ी और ड्राइवर लेके क्यों नहीं गई? वो शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे घर आने का बहाना कैसे मिलता। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम्हें मेरी कंपनी बहुत पसंद है। कंपनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आई विश किसी ऐसे दिन आओ जब मैं इतना बिजी नहीं हूँ जैसे कि आज। आज तो इतना सारा काम है, एंड आई हैड सच अ लॉन्ग डे, आई एम सो टायर्ड। तो मैं जाके थोड़ी देर सो जाता हूँ। वेट 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 वेट, पहले बताना चाहिए था। यू नो संजय, मुझे ना एक परफेक्ट नेक मसाज आती है। Really? चलो अरे- पीछे आओ, पीछे आओ। सो यू नो, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे प्रेस करने से दिन भर का स्ट्रेस निकल जाता है। Really?
या लुक, आर यू फीलिंग इट? अब रिलैक्स हो रहा है? यस। समीर, सुनो, आई हैव टू टेक दिस कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मेल्स भेज रहा था। और ये सुनो, तुम मसाज? खाना खा के सो जाना। हाँ। क्या बंदा है ये? कोई बात नहीं, जितना तड़पाना है तड़पा लो, तुम्हें तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। तुम्हें याद है पुनीत की पार्टी पे तुम कैसे चढ़ गई थी तुमको? संजय, उस पार्टी में मैं कैसी लग रही थी? जब तुमने वो ग्रीन ड्रेस पहनी थी। संजय, तुम्हें याद नहीं मैंने ब्लैक पहना था उस दिन? कम ऑन। अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम ग्रीन पहनो ब्लैक, तुम तो हर में परी लगती हो। यस, वो तो मैं हूँ, संजय की परी, राइट? यार, जब से रिया आई है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाए। आई नो संजय, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। रिया इवेंट में गई है और लेट आएगी। इसका मतलब आई हैव a lot of time. Yes. यार, अब मुझसे वेट नहीं होता। चलो ना, जल्दी से शादी कर देते हैं। संजय, मैं भी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। बस एक बार मैं रिया को हम दोनों के बारे में बता दूँ, उसे कॉन्फिडेंस में ले लूँ, फिर सब कुछ फटाफट हो जाएगा। फटाफट हो जाएगा तो फटाफट इधर आ जाओ। बताना यार, क्या बात है? रिया, दिल टूट गया यार मेरा। ये प्रॉब्लम है मेरी। हीरो, जिसको मैं चाहती हूँ वो किसी और से शादी करने का प्लान कर रहा है। तो छोड़ ना यार, कौन सा वो दुनिया का आखिरी बंदा है? नहीं भूल सकती उसको, और किसी का तो मैं होने ही नहीं दे सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। और क्या पता, जिसे वो चाहता है वो उसे डिच कर दे, और फिर मेरा चांस तो है ना। रिया, चुप कर एंड जस्ट फॉरगेट हिम। देख, तू बकवास मत कर। ये मेरी लाइफ है और मेरा डिसीजन है। रिया, पहले सोचा ये बात मैं तुमसे फोन पे पूछूंगी, फिर डिसाइड किया कि नहीं, ये बात मैं तुमसे मिलके पूछूंगी। तुम मुझे अपने साथ रखोगे? मतलब जॉब पे। विल यू हायर मी? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। यार, रिया इतनी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, इसको तो कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा। तो फिर हमारे साथ हमारी कंपनी में ही क्यों नहीं? देखो, रिया को ना मैं अपने अंडर खुद ट्रेनिंग दूंगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द वो सारा काम सीख जाएगी। एक मिनट संजय, कहीं तुम अपना डिसीजन इस बेसिस पे तो नहीं ले रहे हो कि रिया मेरी बेटी है? अरे नहीं यार, हमें भी तो अपने इस ऑफिस में कोई भरोसे का इंसान चाहिए, और फिर उस काम के लिए रिया से बेहतर कौन हो सकता है? ऑल राइट, अगर तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट, सो आई एम हायर्ड नाउ। संजय, कल से देखना सारे एम्प्लॉयज तुमसे बहुत जेलस होंगे। आफ्टर ऑल, इतनी हॉट एंड सेक्सी असिस्टेंट सिर्फ तुम्हारी तो होगी। अरे रिया, ये ऑफिस है, घर नहीं। ओके 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 ओके, सो घर आ जाना, घर पे आई विल गिव यू हग। ओके? पूरी पागल है ये लड़की। बहुत बचपन है इसमें। हाँ मिस्टर गुप्ता, मैं अभी ऑफिस आई हूँ। अब बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मैं संजय से अभी पर्सनली मिलकर उसे कहती हूँ कि वो आपको मेल करेगा। यू डोंट वरी, गिव मी 5 मिनट्स। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट संजय, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं इन क्लाइंट्स की ये फाइल पढ़ रही थी, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हमारे यूएस के क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग। संजय, वो
ये मुझसे वो यूएस क्लाइंट्स के बारे में पूछ रही थी। हाँ तो तुम रिया को मेरे पास भेज देते, वो सारे क्लाइंट्स तो मैं हैंडल कर रही हूँ। आई नो, बस मैं इसे वही बताने वाला था। ओके मॉम, मैं आपसे बाद में डिटेल्स ले लूँगी। संजय, मीटिंग के बाद हम दोनों लंच पे चले? नहीं, उधर ही मीटिंग पे पुनीत भी आ रहा है और उसके बाद बहुत लंबा डिस्कशन संजय होने वाला है। प्लीज चलो ना प्लीज। एक काम करते हैं, हम लोग कल चलेंगे इटालियन लंच पे। How's that? प्रॉमिस? Promise? थैंक यू। समीर कहीं? हाँ समीर, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। हाँ समीर, पहुंच जाएंगे, फोन रखे है। संजय, मीटिंग के लिए रेडी हो तुम? हाँ रेडी है, समीर ऑलरेडी वेट कर रहा है। चलो चलो। अच्छा सुनो, हम मीटिंग के बाद मार्केट जाएंगे। हम आज कहीं नहीं जा सकते, ऑलरेडी बहुत सारा काम है। प्लीज आज नहीं। देखो, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मुझे ना ड्रेस ट्रायल के लिए जाना है, क्योंकि वो ड्रेस मुझे नेक्स्ट वीक अपनी फ्रेंड की पार्टी में पहननी है। अब ड्रेस ट्रायल में मेरी कौन हेल्प करेगा? देखो, तुम्हें चलना ही होगा। प्लीज यार। प्लीज संजय, अच्छा प्लीज चलो। अच्छा ठीक है बाबा, चलेंगे, लेकिन अपनी मॉम को मत बोलना, मैंने अभी भी उनको लंच के लिए मना किया। उन्हें पता लगा तो मेरी बैंड बच जाएगी। चलो चलो, वी आर लेट। ओके चलो। मॉम, हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ओके। अच्छा मॉम, हम मीटिंग से मार्केट जाएंगे और फिर मैं मार्केट से डायरेक्ट घर आ जाऊंगी। नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आई एम सॉरी, नहीं बताना था। आई एम सॉरी। चलो अंदर चलो। नहीं यार, मुझे बहुत देर हो रही है। कम ऑन संजय, लेट्स हैव ड्रिंक और फिर डिनर में तुम मुझे कंपनी कर देना। एंड यू नो, मुझे ना अकेले खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज। ओके चलो। संजय, एक काम करते हैं, मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ वी कैन हैव ड्रिंक और खाना वहीं खा लेंगे। यू नो, मुझे टीवी देख के खाना खाने की आदत है और यहाँ रहेंगे तो मॉम डिस्टर्ब होगी। सो चले? चलिए। हेलो डॉक्टर कपूर। कैसे संजय? मैं बोल रहा हूँ। देखिए आप आ सकते हैं। है लेकिन अच्छा है। फौजी आप आ गए। टेस्टी है। ये ठीक तो ग्लास है ना? कहाँ है तुम्हारा? बाबा मेरा हो गया। हाँ बस प्लीज। थोड़ा सा। और वैसे भी शराब नहीं सुन बेटा, है, बताइए वाइन क्या है। हुआ तुम्हारे साथ? पापा जी, राहुल का मैसेज आया था। उसने बाहर Here. बस अब और नहीं पीऊंगा। ओके। देखा? ये पहले कहा था, बात करना पड़ेगा कि उसके साथ। ये पहले उस चाहता उसके ऊपर। संजय, ये लास्ट वाला इन वन को, ओके? 1 2 cheers। किसी और ने फोन से मैसेज किया। अब नहीं पीऊंगा। नहीं, ये बस थोड़ा सा बचा है। अरे यार, अभी मैंने कहा ये लास्ट था। थोड़ा सा बचा है बस। बस। इसके बाद मैं घर जा रहा हूँ बस। नहीं छोड़ूंगा मुझसे। मेरी चिली सॉस रहेगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके? प्लीज शांत हो जाइए। इसकी तो मैं खाने दे दूंगा। इस सुमन के साथ ऐसे करने का Hey, सोचा भी कैसे? I'm back. थैंक यू बेटा। You done? सुमन प्लीज बताओ तुम्हें कहाँ लेके गया था? Tissues. Here. या इधर बैठ। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। वीना तेरी ये हिम्मत और मैं, यहाँ तक आ गया। तूने मेरी बेटी को एक्चुअली ये बात वीना तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन इसने किडनैप किया होता तो ये शुरू नहीं चाह रहा है। आई लव वीना वेरी मच।
हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वीना तुम्हें बात खुद बताई। ये हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे इस फैसले से खुश हो। जहाँ मुझे किडनैप किया था, खुश हो? मैंने इसकी फोटो देखी है वहाँ पे। देख सकते हो तुम बहुत संजय, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब बहुत खुश हो रहे हैं। संजय, और वीना, मैं और संजय? तुम साथ में रहेंगे, कितना संजय? अच्छा लगता संजय, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। संजय, अनिल के कमरे में एक छोटा सा सिक्योरिटी कैमरा है। संजय, इसके अंदर तेरी तुम मेरे एक घटिया हरकत रिकॉर्ड हो चुकी और मैं तुम्हें पाके रखूंगी किसी भी हाल में। झूठ बोल रहा है। किसी का भी फोटो डॉक्टर कपूर, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, आप आ सकते घर पे। फौजी, आप आ गए? ये ठीक तो है ना? सुमन, मैं कितना परेशान हो गई थी पता है? सुन बेटा, बताएगी क्या हुआ तुम्हारे साथ? पापा जी, राहुल का मैसेज आया था। वीना, वीना, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सोचने की जरूरत क्या है संजय? मुझे सब कुछ दिख रहा है। जैसा दिख रहा है वैसा सच नहीं है। बकवास मत करो संजय। कई दिनों से तुम दोनों को नोटिस कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग की ये बात मानने को तैयार नहीं था। वीना, मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे संजय, कुछ नहीं। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान निकलो। एक तरफ मुझसे शादी की बात करते हो और दूसरी तरफ मेरी ही बेटी के साथ। जी संजय, क्या? संजय तुम रिलेशनशिप में हो और वो भी मेरी मॉम के साथ? तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई, क्यों नहीं बताया? वीना से बताओ कि इसको बताओ कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि तुम इसे बात खुद बताओगी। तो तुम भी तो ये बात बता सकते थे ना। जब मैं तुम्हारे करीब आई तुमने मुझे कभी नहीं रोका। और जब पहली बार जब मैं तुम्हारे करीब आई थी तो तुमने मुझे गिफ्ट दिया। मैं क्या समझूं? यही ना कि तुम भी मुझे चाहते हो। और बार हर बार, चाहे ऑफिस में, घर में, हर बार तुमने मुझे करीब आने दिया। और उस दिन से आज तक हमेशा तुमने मुझे एनकरेज किया है। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा करीब आना तुम्हें पसंद नहीं, पर तुमने जानबूझ के नहीं बताया। क्यों संजय? लेकिन रिया, मैं तो तुमसे बल्कि मुझे लगा कि तुम भी मुझे चाहते हो और मैं तुमसे प्यार करने लग पड़ी। और कल रात मैंने तुम्हें अपने इतने करीब आने दिया। पर कैसे कर सकते हो तुम ऐसे? कैसे संजय? रिया, मैंने तुम्हें कब एनकरेज किया? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या कह रही हो ये सब? वीना, मेरी बात सुन। बस! तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है संजय। निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या अभी निकल जाओ। गेट आउट! वीना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संजय, जस्ट गेट आउट। जय श्रिया, संजय हुआ तुम्हारा। उम्र में खुद से बड़े व्यक्ति की ओर आकर्षित होना गलत नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों में धोखा, और चूंकि सामने वाला आपकी ओर आकर्षित नहीं है, इसलिए उसका जीवन बर्बाद कर देना सरासर निंदनीय है। अपने इस जुनून में रिया ने जो कुछ किया
वो किसी शातिर अपराधी की चाल से कम नहीं था। संजय के प्रति उसके एक तरफा आकर्षण और उसे पाने के पागलपन ने उसे अपनी ही मां का दुश्मन बना दिया था। क्यों रिया ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि संजय को अपनी मां से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करके वो उस मां के जीवन में जहर घोल रही थी जिसने उसे जन्म दिया, उसे एक अच्छी परवरिश दी, एक अच्छी जिंदगी दी। इस बकवास का क्या मतलब है? वही जो इस कागज में लिखा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो संजय। Oh, really? तुम हमारा रिश्ता तोड़ सकती हो और मैं पार्टनरशिप नहीं तोड़ सकता। संजय, तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर तुमने ऐसा किया तो हमारा सारा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा और मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। ठीक है, फिर इसका तो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। मैरी। व्हाट? मुझसे शादी कर। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो संजय, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाँ कर दूंगी? नो, नेवर संजय। ग्रेट, तुम हो जाओ बर्बाद और फिर इसके बाद भूल जाना कि तुम अपनी बेटी को कभी भी अच्छा फ्यूचर दे पाओगे, क्योंकि एक बार अगर मैंने फैसला कर लिया ना तो फिर मैं उसे बदलता नहीं। मैं पार्टनरशिप तोड़ के रहूंगा। एक काम करो, ठंडे दिमाग से सोच लो और फैसला करो। The ball is in your court. रिया, इधर आओ। तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ कहना चाहती। बैठो। वीना, श्रेया, मैंने संजय से शादी करने का फैसला कर लिया है। इट्स बेटर, जो कुछ भी हुआ है हम सब भूल जाएं और मूव ऑन कर लें। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। मैं और मेरी बिजनेस पार्टनर वीना रैना कल सुबह कोर्ट में जाके शादी करने वाले। और आज ये प्री मैरिज पार्टी है। आज हम एंगेजमेंट अपनी अनाउंस करते हैं। आइए वीना जी। ये खूबसूरत रिंग मेरी खूबसूरत वीना के लिए और वीना जी की तरफ से भी मैं ये रिंग लेके आया हूं। तो मॉम, संजय, congratulations. Cheers. cheers. Come on, have it. You know, I'm so happy. So mom, congratulations. आज आपने अपनी बेटी से उस आदमी को छीन लिया जिसे वो चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आपने ये एंगेजमेंट तो कर ली पर शादी नहीं कर पाई, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक के ड्रिंक में
मैंने इतनी स्लीपिंग पिल्स डाल दी हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। रिया, तुम क्या कह रही हो? वो भी सबके सामने? हाँ मॉम, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, ये तो मेरी स्लीपिंग पिल्स है। हाँ मॉम, ये आप ही की है। वैसे ना मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई ये चूज करने में कि आप दोनों में से किसे मारूं। अपनी प्यारी सी इस मॉम को या इस मॉम के उस बॉयफ्रेंड को जिसे मैं चाहती हूँ। पर अगर मॉम को मारा तो मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये जिंदगी भर मेरी माँ के लिए रोता रहेगा पर मुझे नहीं अपनाएगा। सो डार्लिंग संजी, तुम्हें मरना होगा। वैसे अब तक तो उस दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होगा। रिया, पागल हो गई तुम? क्या बकवास कर रही हो? मॉम, यही सच है। यही है ना वो ड्रिंक जिसमें तुमने स्लीपिंग पिल्स मिलाई? संजय! संजय! क्या हो मुझे? यही सोच रही हो ना रिया कि मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं अभी तक अपने पैरों पे कैसे खड़ा हूं? उसमें तो तुमने स्लीपिंग पिल्स डाली, लेकिन उसमें स्लीपिंग पिल्स नहीं थी रिया। मैंने उसे बदल दिया था। वीना, वीना, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें फोर्स करके एंगेजमेंट की, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये नाटक मैंने सिर्फ रिया का पागलपन जाहिर करने के लिए किया। वो पागलपन जो मैंने इसकी आंखों में देखा था जब हम आखिरी बार मिले। तुमने वीना को ये क्यों बोला कि मैंने तुम्हें इनकरेज किया? मैंने कब इनकरेज किया तुमको मेरे करीब आने के लिए? मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी I know संजय, मैं सब जानती हूँ, पर तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है ना, उस दिन से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। किसी के साथ नहीं देख सकती मैं तुम्हें, अपनी मॉम के साथ भी नहीं। जुनून में आके इसने हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। तुम नहीं मानोगी कि रिया को इलाज की जरूरत है। तुमने ये सब क्यों किया? संजय, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। एक बार पीने दो। छोड़ो मुझे, एक बार पीने दो। कोई भी आकर्षण अगर सीमाएं पार कर जाए तो फिर वो जुनून बन जाता है। और ये जुनून एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसका कारण चाहे जो कुछ भी हो, अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है और हमें तभी होश आता है जब ऐसे लोग जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं।
इसलिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों के प्रति जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है, ताकि समय रहते उनका मानसिक इलाज या फिर उनकी काउंसलिंग करवाई जा सके। काउंसलिंग द्वारा इस तरह के ऑब्सेशन यानी जुनून को काफी हद तक काबू में किया जा सकता है, जिससे इस ऑब्सेशन द्वारा पनपने वाले अपराधों की संभावना भी बेहद घट जाती है और फिर ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट सकता है। ऐसी परिस्थिति में यही थोड़ी सी सावधानी पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो याद रहे, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।